शेयर कर दें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज हाइब्रिड को हम देखते हैं कि हाउ वी कैन रन हाइब्रिड मॉडल एंड व्हाट इज हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, सो नेक्स्ट मॉडल इज हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल कैसे हम इसको स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसके थ्रू हम कैसे एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, hybrid model में what is the difference between hybrid model and that of repeated indicator approach or joint two stage approach? The only difference is that in hybrid model we are actually including some of the indicator of the lower order and some of the indicator of the lower order are shifted to the higher order, but सिर्फ only the thin line difference is this. Like for example, यहाँ पे हमारे पास environmental का वेरिएबल environment 1 था, environment 2 टू 1 को हमने यहाँ पे लोड किया, 2 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ESG के साथ। ठीक है, इस तरह environment 3 जो था वो यहाँ पे है और environment 4 जो है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस तरह इन्वायरमेंट 5 यहाँ पे और 6 जो है वो यहाँ पे आना था, 6 चुके हैं नहीं। इस मेथड का जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि जहाँ पे ऑड नंबर क्वेश्चंस हो वहां पे फिर प्रॉब्लम ये बनता है, जिस तरह अभी हमारे पास सिनारियो आ रही है कि अब हम समझ नहीं आ रही कि 5 को हम यहाँ पे लोड करें कि यहाँ पे लोड करें। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक इन दी हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, कि ऑड नंबर के केस में फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पे एस्टिमेशन इशू आ रहा होता है, बिकॉज दिस लोअर ऑर्डर इज हैविंग 3 कंपोनेंट, हाउएवर द हायर ऑर्डर के ऊपर जो है वो इसके 2 कंपोनेंट्स है। इस तरह गवर्नेंस का 1 यहाँ पे आ गया तो 2 यहाँ पे आना चाहिए, 3 यहाँ पे आ गया तो 4 यहाँ पे आना चाहिए, 5 यहाँ पे आ गया तो 6 यहाँ, एंड सो सो सेम सो ऑन। इस तरह नेक्स्ट जो है वो 1 यहाँ पे आ गया तो 2 यहाँ पे आना चाहिए, 3 यहाँ पे आ गया। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए जीओवी का 1 है तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे भी, इधर 2 ड्रॉप करना चाहिए। अगर 3 यहाँ पे तो 4 यहाँ पे होना चाहिए, 4 को ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में जो सामने पिक्चर नजर आ रही है इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। अ, ये हमारे पास इसको हम इस्टीमेट करेंगे और इनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करेंगे। ठीक है, एंड देन सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, अगेन वी विल गो एंड वी विल सी द स्ट्रक्चर मॉडल को हम अप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल का डिफिनीशन आप जरा देख लें तो अभी जरा डिफिनीशन ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज एन एस्टिमेशन अप्रोच, ठीक है, proposed by Wilson and Hensler 2007 and is a method used for structural equation modeling, particularly when dealing with a higher order construct. Yes, hybrid is also used for in case of HCM. And the hybrid approach split the manifest variable indicators of the first order into in such a way that half of the, मतलब क्या होगा, वेरिएबल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे कि half of the manifest variable are used to measure the first order, half of the indicator will be using in the first order, and half, the remaining half will be used to measure the second हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट या सेकेंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जिसको हम कहते हैं। तो हाइब्रिड मॉडल का मेनली जो है वो डिफरेंस रिपीट इंडिकेटर से ये है। By doing so, the hybrid approach attempt to avoid the problem of artificiality correlated residuals। वहां पे जो 1 आ रहा था ना हमारे पास आर स्क्वायर का, तो वहां पे ये होगा कि अब यहाँ पे आर स्क्वायर एटलीस्ट 1 नहीं आना चाहिए, विच कैन ऑकर व्हेन द फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्ट शेयर द कॉमन इंडिकेटर with the second construct, leading to a potential misspecification। तो चूंकि वहां पे मैंने अर्ली भी आपको बताया कि ये जो रिलायबिलिटी वैलिडिटी का इशू आ रहा है हमारे पास वो इसी वजह से आ रहा है कि लोअर ऑर्डर में भी वही कंस्ट्रक्ट है और हायर ऑर्डर में भी वही कंस्ट्रक्ट है, तो ये तो लॉजिकल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, अभी जाते हैं इसको जरा ड्रा करते हैं और ड्रा करके देखते हैं कि कैसे इसको हम ड्रा कर सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ और देखें जब भी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें ना तो यहाँ पे क्लिक करें उसी ओल्ड डेटा के ऊपर। ठीक है, जो फर्स्ट डेटा है उसी के ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, राइट क्लिक करके अगेन गो टू मॉडल और यहाँ पे अभी मैं इसको कह रहा हूँ कि हाइब्रिड मॉडल है मेरा और हाइब्रिड को मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, एंड देन यहाँ से आई नीड टू चेंज द डेटा, क्लियर। अच्छा यहाँ पे भी आना पड़ेगा और आई नीड टू टेक ऑल ऑफ द 5 and then I need to take all of the 6 because 7 में इशू था उसको मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया, and then I need to take social, हो गया गवर्नेंस, आई नीड टू टेक 1 2 3 4 5। ये 5 के केस में इशू आ रहा है हमारे पास। ठीक है, होना ये चाहिए कि 6 वेरिएबल हो या 4 हो। ठीक है, तो इसमें से हमें फिर 5 को ड्रॉप करना चाहिए, इसमें से हमें 6 है इसमें भी हमें 5 को ड्रॉप करना चाहिए ताकि वो वेरिएबल जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहे। ठीक है,
then the number of variables, number of indicators must be remain the same. यहाँ पे 6 है तो नो इशू एट ऑल। और दूसरी साइड पे हमारे पास अभी देखते हैं कि सेकंड साइड पे हमारे पास 7, 8, 13। और इसमें जो प्रॉब्लम था लास्ट टाइम हमारे पास, दैट वाज इन 13 और 7 में प्रॉब्लम था। इनको मैंने ड्रॉप करना था। अभी ये रह गए हमारे पास, कितने रह गए अगर हम इनको काउंट करें? सो हाउ मेनी ऑफ, ये भी 5 है तो इसमें से भी एक को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि ये भी 4 हो जाए। ठीक है, अच्छा अभी हम जाते हैं और इसको ड्रा करते हैं। लेट्स फॉर्मलाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। यहाँ पे आप ले आए, यहाँ पे आप दोबारा इसको ले आए। ठीक है, एंड अगेन insert here a latent variable what we call ESG, okay, and another latent variable called firm performance, okay। now थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, ये ऑर्डरिंग कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमें ज़रा ज़्यादा विजिबल हो और स्ट्रक्चर भी इसका जो हो वो विजिबल हो। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। सेकंड में हम अभी जो है आगे जाके इनको लिंक कर लेते हैं। ठीक है, यस, इट्स फॉर्मेटिव and it's formative and then link it and then reflective and then reflective, okay। now अभी वो जो एक्टिविटी है वो अभी हमने करनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है, ये दोनों फाइनेंशियल है तो इसको मैं नॉन फाइनेंशियल कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। गुड, चलिए बन गया हमारे पास मॉडल। अभी हमने क्या करना है, सेकंड को यहाँ से डिलीट करना है और फोर्थ को डिलीट करना है। ठीक है, ये सेकंड और फोर्थ कहाँ जाएंगे, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे आएंगे। सेकंड एंड फोर्थ को हम मूव करके यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। थर्ड, नेक्स्ट, यहाँ पे सेकंड डिलीट होगा, फोर्थ डिलीट होगा एंड सिक्स डिलीट होगा। ठीक है, इनकी रिस्ट्रक्चरिंग भी साथ साथ में हम करते हैं। यहाँ पे आके अब एसओसी में से सेकंड, ठीक है, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके एक एक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो सेलेक्ट हो रहा है, ये हो गया। अब गवर्नेंस में से सेकंड को ड्रॉप करना है हमने, यस, और फोर्थ को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, ये दो हो गई है। यहाँ पे अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ और यहाँ गवर्नेंस में से आई नीड सेकंड, ओके, एंड कम डाउन सेकंड एंड फोर्थ, ओके, एंड देन लीव सेकंड एंड फोर्थ, यही हो गया हमारे पास। नाउ मूव टुवर्ड्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में से सेकंड ड्रॉप करना है और फोर्थ ड्रॉप करना है एंड सिक्स ड्रॉप करना है। ठीक है, तो डिलीट, देन डिलीट एंड देन डिलीट, यस, ओके, नेक्स्ट, देन यहाँ पे हम 11 को ड्रॉप कर रहे हैं और सेकंड 8 को ड्रॉप कर रहे हैं, 11 और 8। परफॉर्मेंस में 8 एंड 11, इस एंड सेकंड में यहाँ पे हमें आना पड़ेगा एंड देन सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, ये बन गया हमारा हाइब्रिड मॉडल और हाइब्रिड मॉडल हमने डिजाइन कर दिया। नाउ वी नीड टू एस्टिमेट द हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, एस्टिमेशन के लिए जो कि रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव है, सो आई विल गो बैक। अच्छा, इसमें तो कोई इशू नहीं है, आई थिंक, आई होप कि इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल कि हाइब्रिड मॉडल किस तरह हम ड्रा करें। एंड देन नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स उसकी जो एनालिसिस डिजाइन कर रहे हैं, पीएसएल एलोगरिथम एंड देन फैक्टर एंड देन क्लिक। Okay, now you can check. Okay, loading is okay, loading is okay. Now यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे भी लोडिंग इज ओके, ओनली 5 में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बहुत का 0.5 तक है। लेट्स सी, होप सो कि रिलायबिलिटी में अगर इशू नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे पास। आप जरा देख लें, वो पहले जो आर स्क्वायर 1 आ रहा था अभी देखे 8.12 तक आ गया, तो वो जो वहाँ पे रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच में जो प्रॉब्लम था दैट हैज बीन एड्रेस बाय द
हाइब्रिड अप्रोच, वो आर स्क्वायर का इशू तो सॉल्व हो गया है, बट स्टिल यहाँ पे अभी देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास ये एक था 11। 11 की वैल्यू बहुत ज़्यादा जो है वो कम लोडिंग हो रही है। यहाँ पे हम देखें तो वी आर हैविंग ओके रिजल्ट, वी आर हैविंग ओके रिजल्ट। यहाँ पे 11 में इशू है, 11 को हमें मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे रिलायबिलिटी विलिटी को आउटर लोडिंग्स पे आते हैं, तो आउटर लोडिंग्स विल बी, इनके रिजल्ट्स को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, सबको एक साथ। एंड देन रिलायबिलिटी को भी हम चेक करेंगे। रिलायबिलिटी में आप चेक करें तो परफॉर्मेंस इज समहाउ नियर टू 7 ऑलमोस्ट। और प्रॉब्लम जो आ रहा है एनएफ में प्रॉब्लम आ रहा है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में उनकी रिलायबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कम है। And ये रिलायबिलिटी क्यों ड्रॉप हो गई, बट स्टिल आई कैन गो विद इट, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो मेरा एक कंपोजिट रिलायबिलिटी एक ओके है, तो देन आई कैन से ओके, नो इशू एट ऑल। ईएसजी को अगर मैं देख लूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 5, एंड परफॉर्मेंस का भी ऑलमोस्ट है। डिस्क्रिमिनेंट पे आ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट में प्रॉब्लम है। ये देखें डिस्क्रिमिनेंट एच टी एम टी की वैल्यू लेस देन 0.85 होना चाहिए, जो कि ग्रेटर देन 0.85 है। पर्टिकुलरली नॉन फाइनेंशियल में ज़रा इशू ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस में भी इशू है, बिकॉज इट मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ 0.85। और सेकेंडली लार्कट फॉर्मल क्राइटेरिया को अगर हम देख लें, सो इसमें नो प्रॉब्लम। Again, this value is higher than the below value. This value is higher than the below value. This value higher the below value. This value is higher than the below value. This value is higher than the below. Yes, no issue. No issue in Larker format. So discriminant validity में issue नहीं है, reliability में issue है। देखिए ये इशू इसलिए है कि यहाँ पे फैक्टर नॉन परफॉर्मेंस में फैक्टर बहुत ज्यादा हमारे पास लिमिटेड हो गई है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि टू फैक्टर से हम अब इसको मेजर कर रहे हैं ना। सो बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेड फैक्टर्स, वो जो एवीई है या जो रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो ज़्यादा इफेक्टिवली लोड नहीं हो रही है। सेकेंडली इसके हायर ऑर्डर में थोड़ा सा इशू है, दो वेरिएबल बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइजी है। देयर इज वेरी स्मॉल वैल्यू in of loading of this particular and this particular, and the reason behind this issue is that again we are taking the construct of the higher order, जो कि इनके दरमियान में बहुत ज्यादा अपने आपस में परफॉर्मेंस के साथ तो रिलायबिलिटी होगी, बट जो दूसरा नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उनके साथ जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखें अभी आपने इसको मेजर करें ना, आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वर्सेस नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अभी आप देखें तो आपने क्या हमने क्या किया, हमने ये किया कि आधे कंपोनेंट फाइनेंशियल के और आधे नॉन फाइनेंशियल के। तो अब आप मुझे ये बताएं, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होंगे वो क्वांटिटेटिव होंगे, जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होंगे वो स्केल पे होंगे, या चलो दोनों स्केल पे हैं, तो दोनों की परफॉर्मेंस की जो पैरामीटर्स है ना वो डिफरेंट हो सकती हैं। बिकॉज a company can be very much good in financial performance, but शायद वो non financial performance में private sector को आप देखें तो they are not good, they are not providing the basic need to the employees, तो non financial performance में उनकी प्रोसेसेस और ये सब चीजें शायद compromised हो। तो अब जो दोनों को जो हम कंबाइन कर रहे हैं तो उनके में डेफिनेटली वो इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं होगी, बिकॉज वी आर कंबाइनिंग टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये हाइब्रिड मेथड का इनहेरेंट इसमें ये इश्यूज है, इसीलिए तो हमारे पास 2 स्टेज और हम 3 स्टेज पे चले गए। क्योंकि ये भी जो डेवलप्ड हुआ है हाइब्रिड को भी अगर हम देख लें डेवलप्ड हुआ है, तो ये भी अर्ली लाइफ में जो है वो डेवलप 2007 में डेवलप्ड हुआ है। इसलिए तो ये 2 स्टेज मेथड्स हमारे पास इसलिए आ गए कि बिकॉज ऑफ देयर वर सो मेनी ड्रॉबैक्स इन दी प्रीवियस अवेलेबल मेथड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर आप फॉर एग्जांपल ये आपके साथ सब चीज़ें ठीक हो जाए, आपकी सब लोडिंग और सारी वैल्यूज ठीक हो, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज हमारा ये है कि हम पाथ पे जाएं और हम पाथ को रन करें, ठीक है। तो पाथ को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल गो टू बूटस्ट्रैपिंग, बिकॉज हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है। और जाके यहाँ पे हमें पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन क्लिक ओके। एंड चूंकि वी आर गोइंग विद द मिनिमम रिपोर्ट्स, यहाँ पे भी हमने देखना है कि पाथ हमारी सिग्निफिकेंट आती है कि नहीं। सो आई होप के पाथ विल बी सिग्निफिकेंट, बिकॉज अच्छा चल इसको हाइड कर लेते हैं, बिकॉज नाउ वी डोंट नीड these indicators. What we need is कि अच्छा आउटर यहाँ पे आए, मेजरमेंट मॉडल है,
सो ब्लैंक पाथ मॉडल है टी और पी वैल्यू। ये देखें फॉर एग्जांपल द बीटा वैल्यू इज 0.5 एंड द टी वैल्यू इज हाउ मच 10। तो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि व्हेन द टी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.96, so it means that there is a significant, statistically significant positive relationship between the ESG and firm performance. So ESG firm performance is okay या 5% पे रूल ऑफ थंब 1.96 है और 99% पे जो है हमारे पास 3.3 है। तो इन बोथ केसेस these result shows that there is a significant positive impact of the ESG on firm performance। ठीक है, यहाँ पे हम आके अभी पाथ को देखते हैं। पाथ के कोफिशिएंट्स की वैल्यू अगर हम देखना चाहें, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दिस, तो हम यहाँ पे आके हम डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है ये हमारे पास है 0.5 एंड देन टी वैल्यू एंड देन, और बाकी स्टेटिस्टिक को भी हम आर स्क्वायर को भी देख सकते हैं। क्योंकि वो हमने पार्शियल रन किया था इसलिए ये इनके रिजल्ट्स हमारे पास नहीं आ रही है। फुल रन करने के लिए वी विल हैव टू गो बैक टू बूटस्ट्रैपिंग, देन सेलेक्ट कंप्लीट, और कंप्लीट पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल रन इट अगेन। सो फिर आपके पास बाकी रिजल्ट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास था हाइब्रिड मॉडल। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है सो ही और शी कैन आस्क, और नहीं है तो देन आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ये रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच, एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच और इम्प्रूव्ड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे, और इसके साथ साथ हम मॉडरेशन मीडिएशन को भी हम देखेंगे। ठीक है, और मल्टी ग्रुप एनालिसिस को भी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ये हम कर लें तो इंशाल्लाह हमारा ये जो स्मार्ट पीएलएस का मेजरमेंट मॉडल है, स्ट्रक्चर मॉडल है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जहां तक पीएलएस को हम यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कोवेरियंस बेस्ड मॉडल्स है। फिर कोवेरियंस बेस्ड मॉडल्स को भी हम जरा देखते हैं, कोवेरियंस बेस्ड मॉडल किस तरह काम करता है। तो उसके लिए मैं स्मार्ट पीएलएस को भी यूज करता हूँ, और उसके लिए मैं नॉर्मली ये जो है एमस, मैं ज्यादा एमस में काम करता हूँ जब मैं मेजरमेंट मॉडल, कोवेरियंस बेस्ड मॉडल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट अभी अगर आप देख लें तो आर स्क्वेयर भी आपके पास होगा, और एडजस्टेड आर स्क्वेयर, ये देखें एफ स्क्वेयर भी आपके पास आया होगा। यही तो हो गई हमारे पास आर स्क्वेयर। ये देखिए आर स्क्वेयर के रिजल्ट्स पे आ गए हमारे पास ऑलमोस्ट 8.12, एंड एडजस्टेड आर स्क्वेयर के रिजल्ट्स पे आ गए। जब मल्टीपल रिग्रेशन हो तो देन वी शुड आल्सो यूज एडजस्टेड आर स्क्वेयर। सिंपल में तो वही रिजल्ट्स आती है हमारे पास, एंड देन एफ। ये तो हो गई हमारी सारी रिजल्ट्स, एंड आई होप कि ये क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लें, और बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे हम इसको देखेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करें। डेटा तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारा शेयर किया है। अगर किसी भी टाइम किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये सीवी बेस भी हम इसको भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर काम करें। तो सीवी बेस को जब हम देखते हैं तो सीवी बेस इस तरह हो जाता है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी हम आते हैं सिम बेस करते हैं इसको, वापस उसी स्ट्रक्चर में हम आ जाएंगे। अच्छा, आज के लिए इतनी काफी मेरे से। अगर फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो लेट मी टेक योर क्वेश्चंस, देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप। है किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है